हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों बनाते हो जी, ये इतने बड़े बड़े मंदिर ये क्यों बनाते हो? इन मंदिर के जगह तो हॉस्पिटल्स होनी चाहिए थी, क्योंकि आज आज लोगों की सेवा कौन कर रहा है? आज लोगों की सेवा तो हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। लोगों को जान से कौन बचा रहा है? मरने से कौन बचा रहा है? हॉस्पिटल्स बना बचा रही है। ये मंदिर इतने बड़े बड़े जगह घेर के बैठे हुए हैं, यहाँ पर घंटे पीट रहे, इनको बंद करो, इनकी जगह हॉस्पिटल बनाओ। इनको मंदिर दे देते हो आप, मंदिर मंदिर के लिए जगह दे देते हो, इनको जगह नहीं देना चाहिए, मंदिर के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए यहाँ पर। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान तो हर तरफ है जी, मंदिर बनाकर क्या होगा, मंदिर जाके क्या होगा, भगवान तो हर तरफ है, हॉस्पिटल बनाओ, हॉस्पिटल में जाएंगे। भगवान हर तरफ है, मंदिर की क्या जरूरत है? तो अगर भगवान हर तरफ है तो भगवान मंदिर में भी होंगे ना। अगर भगवान हर तरफ है लेकिन सिर्फ मंदिर में नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हो भगवान हर तरफ है? तो अगर भगवान हर तरफ है तो भगवान मंदिर में भी है जैसे, और मंदिर में भगवान ज्यादा करके है। जैसे अगर हमें हवा, जैसे सब तरफ है, हवा सब तरफ है, लेकिन हवा को अगर महसूस करना हो तो हमें फैन के नीचे बैठना पड़ता है। अगर टायर पंक्चर हो जाए तो टायर को ऊपर उठा के हम ये नहीं बोल सकते कि हवा आओ हवा आओ हवा आओ। एक विशेष जगह पर जाना चाहिए जहां से हम टायर में हवा भरा सकते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, पानी, जब किसी को प्यास लगती है, H2O तो हर तरफ है जी, आकाश में H2O हर तरफ है। जब प्यास लगती है क्या हम करके पानी पीते हैं क्या? नहीं ना, हम ग्लास में पानी भर के पीते हैं। ऑक्सीजन भी हर तरफ है, ऑक्सीजन भी हर तरफ है, लेकिन जब किसी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब इमरजेंसी होता है, तब सिलेंडर में ऑक्सीजन लाया जाता है। सिलेंडर में ऑक्सीजन लाया जाता है, तब तो वो यहाँ से सांस नहीं ले पाता ना। तो इसलिए मंदिर में भगवान की कृपा हमें विशेष रूप से मिलती है और ज्यादा मिलती है मंदिर में। तो अब बात आती है कि हमें सच में मंदिर बंद कर देने चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स बनानी चाहिए, क्या सच में ऐसा है क्या? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? हालांकि जो हमारे डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, जो लोगों की सेवा कर रही है, उनका भी हम बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कोविड-19 के समय तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, बहुत ही ज्यादा उन्होंने सेवा किया हमारी, तो उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं उनका। और ड्यूरिंग कोविड 1100 डॉक्टर्स लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की, तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो जो कि नर्स है, जो डॉक्टर्स है, जो कि निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करने के लिए लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में मानवता की सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बिना, उनके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी प्राणों की रक्षा करे। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा ही हो कि सिर्फ हॉस्पिटल की होनी चाहिए, मंदिर नहीं होनी चाहिए? क्या ये या फिर वो, क्या ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे जो इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, जो इस्कॉन के टेम्पल से आज ना जाने कितने ही लोगों को हर रोज करेंटली 20 लाख प्लेट ऑफ प्रसादम बांटे जाते हैं इस्कॉन के द्वारा। हर रोज, करेंटली का अपडेट दे रहा हूं मैं, 20 लाख क्या प्रसादम हर रोज लोगों को बांटे जाते हैं। कितने सारे गरीब लोग हैं जो जिनको खाना नहीं मिलता, वो इस्कॉन टेम्पल्स के पास आते हैं या फिर इस्कॉन के बसेस के पास जाते हैं और वहां से वो प्रसाद पाते हैं। अब जो कि प्रसाद बोल रहे हो, प्रसाद का मतलब ये नहीं कि बूंदिया, जैसे हम दूसरे मंदिर में जाए बूंदिया देते हैं, नहीं, बूंदिया नहीं है जी, ये फुल फ्लेजेड मील है जहां पर आपको प्रसाद भी मिलेगा, दाल भी मिलेगा, भात भी मिलेगा, रोटी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, मिठाई भी मिलेगी, सब फुल फ्लेजेड है। और वो हम फ्री में कर रहे हैं ऐसे। और ड्यूरिंग कोविड-19 वेव 1 के समय भगवान कृष्ण की कृपा से सिर्फ भारतवर्ष में जितने भी सारे इस्कॉन है, इस्कॉन के द्वारा वेव 1 में कोविड-19 में 5 करोड़ 45 लाख प्लेट बांटी गई, लोगों तक पहुंचाई गई। ऐसे लोग थे कोविड-19 के समय जो कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी थी ड्यू टू कोविड, और कितने सारे तो बीमार भी थे, अब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। पापी पेट का सवाल है, क्या करे जी, क्या करे? तो उनके लिए क्या करते थे हम? उन तक प्रसाद पहुंचाते थे, उन तक हम प्रसाद पहुंचाते थे, इस्कॉन के डिवोटीज प्रसाद पहुंचाते थे। पहली बार कोविड-19 के समय ड्रोन सर्विसेज की गई इस्कॉन के द्वारा। क्या करते थे, अब जो कि कोविड के पेशेंट है, जो कि अपने घर में क्वारंटाइन है, अब उन तक अगर भक्त प्रसाद लेके देंगे तो उस भक्त को भी कोविड हो जाएगा ना। तो क्या करते थे, ड्रोन में प्रसाद बांध देते थे। जिस लोग तक हमें प्रसाद पहुंचाना होता था, मान लो वो सेकंड फ्लोर में है, फर्स्ट फ्लोर में है या नीचे है, अगर उनको देना होता तो हम ड्रोन में प्रसाद बांध के उनको देते थे और वापस से ड्रोन को बुलाकर उसको सैनिटाइज करते थे। ये भी किया इस्कॉन ने। तो डिवोटीज ऐसे समय में फंड रेजिंग करते थे, जो कि तब फंड मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी हम लोग जाते थे बड़े बड़े लोगों के पास उनसे फंड लेने के लिए, फंड रेजिंग करते थे। फिर उस फंड से वो सामान खरीदते थे प्रसादम बनाने के लिए, फिर कुकिंग करते थे डिवोटीज, ब्रह्मचारी भी इन्वॉल्व थे कुकिंग में, वो कुकिंग करते थे और फिर उसको भोग लगाकर सेंटिफाइड फूड प्रसादम के रूप में दूसरों को देते थे। ऐसा करते थे, अपनी जान की परवाह किए बिना डिवोटीज ऐसा करते थे। अब कोई बोलेगा अरे शो ऑफ कर रहे हो क्या?
शो ऑफ कर रहे हो, ये आपने समाज सेवा की, आप शो ऑफ कर रहे हो क्या हमारे पास आकर? नहीं जी, ये शो ऑफ नहीं है, हाथ जोड़ के बता रहे हो, ये शो ऑफ नहीं है। कभी कभी हमें ये बताना पड़ता है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, हमें ये बताना पड़ता है ताकि हमारे ऊपर झूठे आरोप ना लगे। इस्कॉन एक वेल रेप्यूटेटेड, वेल रेस्पेक्टेड संस्था है, एक ऑर्गेनाइज संस्था है जो कि कुछ भी उल्टा फुल्टा कार्य नहीं करता। वो दूसरों की सेवा करता है निस्वार्थ भाव से, और दूसरों को भक्ति भी देता है, प्रसादम भी खिलाता है। जैसे जैसे आज इतने सारे हॉस्पिटल्स क्यों है? आज क्यों है इतने सारे हॉस्पिटल्स? क्यों? ये तरक्की है हमारी, हम बीमार ज्यादा पड़ते हैं, ये तरक्की है हमारी। इतने ज्यादा बीमार पड़ते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है हमारे जीवन में, कुछ नहीं है। इसलिए तो आज हम बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ। तो हमारे जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाता कौन है? इस्कॉन। इस्कॉन हमारे जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन देती है भगवत गीता भागवतम से, ताकि हम जान सके कि इस मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है, कैसे करके इस मनुष्य जीवन को जिया जाए और कैसे करके अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाए और अच्छे से जिया जाए, ताकि हमें कम बीमारी हो। बीमारी तो होंगी क्योंकि मनुष्य शरीर है, इसमें बीमारियां लगेगी, लेकिन कम लगेगी। और जो कि ज्यादातर लोग हैं उनके जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वो शराब पीते हैं, किडनी खराब करते हैं, उसे डबल पैसे से वो अपनी किडनी को ठीक करते हैं। क्यों? ताकि वो वापस से शराब पी सके। इसलिए ऐसा है लोग। तो इसलिए हाँ, जरूर हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, लेकिन हमें उनके साथ साथ मंदिरों की भी जरूरत है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो लोग तन से कम दुखी है, मन से ज्यादा दुखी है। तन तो ठीक ही है यार, लोगों का तन तो ठीक ही है। मान लो आपका तन फर्स्ट क्लास है, एकदम एकदम फर्स्ट क्लास आपका बॉडी है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, लेकिन आप मन से बहुत ही ज्यादा दुखी हो, आप मन से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपको कोई भी कार्य करने में अच्छा नहीं लगेगा, आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये मन का इलाज करेगा कौन? तन का इलाज तो हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन मन के इलाज के लिए कौन है? तो मन का इलाज के लिए है, मन के लिए है मंदिर। और इस मंदिर रूपी हॉस्पिटल में हमें जो दवाई मिलता है वो है मंत्र। मनत्रायते इति मंत्रः। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तब हमारा मन ठीक होता है, और जब मन ठीक होता है तब हम सारे कार्य प्रोडक्टिवली कर पाते हैं। ऐसा होता है। तो इसलिए हमें मंदिर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। लाइक आजकल कितने सारे इस्कॉन टेम्पल्स मिड डे मील के द्वारा, मिड डे मील स्कीम के द्वारा मोर देन 500 स्कूल्स में वो मिड डे मील स्कीम चलाते हैं, और 14 लाख बच्चे हर रोज मिड डे मील स्कीम से प्रसादम पाते हैं। हालांकि उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन ऑफ जो कि मेजर पोर्शन है वो इस्कॉन के द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है इस मिड डे मील में। लाइक हमारे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स है, वीकेंड प्रोग्राम्स है, राधा की रसोई हो, कितने सारे प्रोग्राम है, उसके द्वारा ना जाने कितने ही लोगों को प्रसादम मिल रहा है। ऐसा हो रहा है इस्कॉन में। और क्या होता है इस्कॉन में? लाइक कोविड-2 के समय इस्कॉन दिल्ली ने क्या किया? कोविड केयर सेंटर्स खोले इस्कॉन ने। कोविड केयर सेंटर खोले जिसमें 200 बेड्स की व्यवस्था की गई, और उसमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लाए गए। हालांकि उस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, बंदोबस्त करके लाया गया। कोविड केयर सेंटर खोला गया, 200 बेड्स की फैसिलिटीज दी गई, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लाए गए। क्योंकि क्या होता है ना, अगर कोई थोड़ा ही कम बीमार पड़ता है, कम बीमार पड़ के अगर वो डायरेक्ट हॉस्पिटल चला जाता है ना, तो हॉस्पिटल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाती है। तो इसलिए कोविड केयर सेंटर्स के द्वारा क्या करते हैं, अगर वो कम बीमार है तो हम उनको कोविड केयर सेंटर में बुलाते हैं, वहां पे रखते हैं, वहां पर उनका इलाज होता है, और अगर क्रिटिकल कंडीशन हो तो हम उनको वहां से हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो इसलिए हमें मंदिर की तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। बेसिकली इस्कॉन टेम्पल्स की तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। और जैसे कि इस जगत में हमें सब चाहिए, हमें सब चाहिए। जैसे हमें एक अकाउंटेंट चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें लॉयर्स चाहिए, उसी तरह हमें स्पिरिचुअलिस्ट भी चाहिए। स्पिरिचुअलिस्ट भी चाहिए जो कि लोगों का भला कर सके निस्वार्थ भाव से। और उन स्पिरिचुअलिस्ट के लिए है मंदिर जहां से वो ऑपरेट करते हैं। उन स्पिरिचुअलिस्ट के लिए है मंदिर जहां से वो ऑपरेट करते हैं, और वहां से वो लोगों का भला करते हैं। तो ऐसा होता है। और इवन इस्कॉन के द्वारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल्स, कितने ही सारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल इस्कॉन ने उन जगह पर बनाया जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल भी कम है। लाइक वृंदावन में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत कम है, वहां पर भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। लाइक वहां पर मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल है, जो कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, क्योंकि इस्कॉन ने बनाया, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम है, और वहां पर एवरी ईयर 2.5 लाख पीपल का ट्रीटमेंट होता है। बहुत ही निस्वार्थ वे से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस्कॉन हॉस्पिटल्स की भी सेवा करता है,
हॉस्पिटल्स भी बनाता है। तो इस्कॉन का मंदिर भी है, इस्कॉन का हॉस्पिटल भी है। और क्या होता है, ट्राइबल केयर सेंटर। अगर आप सर्च करेंगे इस्कॉन ट्राइबल केयर सेंटर, वहां पर वो लोग ट्राइबल्स की भी सेवा करते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते, खाने पीने के लिए नहीं होता, तो इस्कॉन वहां पर जाके उनको शिक्षाएं भी देता है, भगवद गीता भी सिखाता है, और कपड़े भी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, सब कुछ केयर भी करता है। कौन करता है? वो इस्कॉन करता है। लेकिन फिर भी कुछ बांगड़ू फटोरी लोग हैं जो कहते हैं, क्यों बनाते हो जी मंदिर, क्यों बनाते हो, मत बनाओ। हॉस्पिटल जो है ना, मंदिर से ज्यादा प्रार्थना है तो हॉस्पिटल की दीवारें सुनती है जी। मंदिर से ज्यादा प्रार्थना है तो हॉस्पिटल की दीवारें सुनती है। हाँ, नो डाउट, हॉस्पिटल की दीवारों में मंदिर से ज्यादा प्रार्थना होती है, नो डाउट। लेकिन हॉस्पिटल की दीवारों में जो प्रार्थना होती है ना, वो स्वार्थी प्रार्थना होती है। मानो किसी का कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, किसी का गर्लफ्रेंड है, एडमिट है, चिंकी नाम है उसका, एडमिट है, आईसीयू में है, वो प्रार्थना करता है, भगवान मेरी गर्लफ्रेंड को बचा लो, एक ही गर्लफ्रेंड है प्रभु, मेरा शक्ल अच्छा नहीं है, बहुत मुश्किल से मैंने उसे पटाया है प्रभु, वो एक ही है जो मुझे प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। चिंकी, चिंकी मर जाएगी तो क्या होगा? और जब मर जाते हैं कोई, मान लो उसका गर्लफ्रेंड चिंकी मर गया, भगवान से विश्वास चला गया, जो इतना प्रार्थना करता था भगवान के लिए, उसका भगवान से विश्वास चला गया, प्रभु आपने मेरी गर्लफ्रेंड छीन लिया, आपने चिंकी को छीन लिया मेरे से, आपकी तो कितनी सारी गोपियां हैं, लेकिन आपने तो मेरी गर्लफ्रेंड को छीन लिया मेरे से। हाँ, आप ऐसे किया। प्रभु आपको पता है एक गर्लफ्रेंड बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना खिलाना पड़ता है, पिलाना पड़ता है, तब जाके बनती है। प्रभु आपने छीन लिया, आप नहीं हो, आप नहीं हो, भगवान नहीं है। तो आरोप लगा देते हैं लोग। हॉस्पिटल में ज्यादा प्रार्थना होती है, लेकिन वो स्वार्थी प्रार्थना होती है। लेकिन जो मंदिर में प्रार्थना होती है, जो मंदिर में जो भक्त प्रार्थना करता है, वो तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, हे प्रभु आप मुझे जैसे रखना चाहिए वैसे रखिए, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा के लिए ही मंदिर आता हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आता प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आता, मैं तो बस अपने आप को आपको देने आता हूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें हॉस्पिटल ही चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर भी चाहिए, क्योंकि इस्कॉन का जो मंदिर है वो एक डी एडिक्शन सेंटर भी है। इस्कॉन का मंदिर एक डी एडिक्शन सेंटर भी है। आज कितने ही सारे यूथ्स है, मोर देन 70,000 यूथ्स आर गॉट बेनिफिटेड बाय इस्कॉन टेम्पल्स। जितने भी सारे यूथ्स है वो आज एडिक्शन में पड़े हुए। यूथ आजकल भूत बन चुका है, और मानो कि ड्रग एडिक्शन हो, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो, या फिर कोई सा भी एडिक्शन हो, या फिर लैला मजनू, दिल टूटे हुए लैला मजनू हो, उनको भी आज काउंसलिंग करता है। तो इस्कॉन काउंसलिंग कर रहा है उनको। तो सोचिए, इस्कॉन में आते हैं वो लोग, अपने मन की व्यथा बताते हैं, और इस्कॉन की काउंसलिंग टीम उनकी काउंसिल करती है। क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है, दिल टूटना, ड्रग एडिक्शन। तो एक तरफ से देखा जाए तो इस्कॉन नशा मुक्ति केंद्र का भी कार्य करता है। हालांकि हम यहाँ पर उनको बड़ा वाला नशा दे देते हैं, ऐसा नहीं कि हम इंपोर्टेड ड्रग्स लाके उनको देते, नहीं, हम उनको गोलोक से इंपोर्ट किया हुआ ड्रग्स देते हैं, और वो है हरि नाम का नशा। जब हमारे जीवन में हायर टेस्ट आता है, तब हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, लोअर टेस्ट को किनारे कर देते हैं। तो इसलिए मंदिर की तो हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और बेसिकली इस्कॉन टेम्पल्स की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो जैसे हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, उसी प्रकार से हमें मंदिर भी चाहिए, जहां पर आके हम अपने आप को पीस का अनुभव कर सकते हैं, अपने आप में शांति ला सकते हैं, और भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Thank you very much for watching.